हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज ही हमारी दूसरी क्लास है। क्लास 1 में बच्चों मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको समझाया था, जो कि आपके चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने की बात आ जाती है। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है, अच्छे से उसको समझिएगा, क्वेश्चंस को लगाइएगा। वहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको कराए हुए हैं, प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन में जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए कहे तो आप उस बहुत आराम से उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों कि आपके चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपका जो चैप्टर है वो पार्टनरशिप बिजनेस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, मेनली उसी के लिए है चैप्टर। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाने के लिए आ जाते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आपका जो चैप्टर है वो मेनली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला ही चैप्टर है आपका। तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको बस ये समझाने वाला हूँ कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर होता क्या है, जो कि आपका किस बिजनेस में बनता है, पार्टनरशिप बिजनेस में बनता है। ठीक है, बात समझ गए आप सभी? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपने क्लास 11th में बच्चों अपनी अकाउंटेंसी जो वर्क किया हुआ था, जिसमें आपने जाना था कि जर्नल के बाद अगर किसी बिजनेस में कोई ठीक ठाक बड़ा है तो वो जर्नल ना बना के सब्सिडरीज बुक बना लेता है, और उसके बाद यानी जर्नल या सब्सिडरी बुक के बाद आपका जो अगला स्टेप होता है वो होता है लेजर का। लेजर प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस की बारी आती है, और ट्रायल बैलेंस जब हमारा बन जाता है तो हमें अपने बिजनेस के हर हेड पे खर्च किया गया पैसा और हर हेड से आने वाले पैसे की साल भर की पूरी टोटलिंग हमको पता चल जाती है बच्चों, किससे? ट्रायल बैलेंस से। और जब आपको साल भर की पूरी टोटलिंग हर एक्सपेंस की, हर हेड के एक्सपेंस की और इनकम की पता चल ही गई है, फिर आप फाइनली आप बना लेते हैं अपने फाइनल अकाउंट, जिसमें आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आता था और बैलेंस शीट आती थी। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आपको क्या बताता था? आपके बिजनेस का प्रॉफिट बता देता था, या लॉस अगर होता है तो लॉस बता देता था। ठीक है, तो वो प्रोसीजर जो आपका अकाउंटेंसी का है, पूरा जर्नल से लेकर आपका लास्ट बैलेंस शीट तक, ये आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट तो बताता ही था, बिजनेस में कितना पैसा आया गया, खर्चे, इनकम, सब कुछ बताता था, और आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती थी बैलेंस शीट से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता चलती थी कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या फिर कितना हुआ, वो आपको पता चलता था पीएल अकाउंट से। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक सीक्वेंस वाइज जो आपके फॉर्मेट बनते हैं, ये आपका सोल ट्रेड बिजनेस में भी बनते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है, पैसा लगाता है, काम देखता है, सारा प्रॉफिट सारा उसी का। और आपका पार्टनरशिप बिजनेस में भी बच्चों यही सारे स्टेप फॉलो होते हैं क्लाइंट से। ठीक है, लेकिन दोनों में बच्चों एक अंतर है। जैसे आपका सोल ट्रेड बिजनेस है तो वहां पर आपके जो फाइनल अकाउंट सारे प्रिपेयर हो जाते हैं बैलेंस शीट तक, तो मतलब पीएल अकाउंट आपका बन जाता है, तो उसके बाद बैलेंस शीट आपकी हो जाती है। लेकिन बच्चों, पार्टनरशिप में भी सारा स्टेप यही चलता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, पीएल अकाउंट के बाद बच्चों एक और आपका फॉर्मेट बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग ने पीएल अकाउंट तक तो बच्चों क्लास 11th में सीखा ही हुआ है कि भाई बिजनेस में जर्नल और ये सारी चीज़ें पीएल अकाउंट तक कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो तो हमने बच्चों सीखा ही हुआ है। तो जब आप क्लास 12th में आते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस की बात हो रही होती है, तो वो फिर से तो पूरा बच्चों रिपीट नहीं करेगी, तो वहां तक का आपने सीखा हुआ है। तो और क्या आगे सीखने के लिए बचा है कि बच्चों पीएल अकाउंट के बाद पार्टनरशिप बिजनेस में एक फॉर्मेट और तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल अकाउंट तक हमें 11th में सिखा दिया गया है। 12th में आपको पार्टनरशिप बिजनेस का एक और फॉर्मेट जो पीएल अकाउंट के बाद बनता है, क्या बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम आपके चैप्टर में आपको वही बताया गया। ठीक है, कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पीएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है वो आखिर क्या होता है, और पूरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि क्लास 11th में आपको पूरा सारे फॉर्मेट बता दिए गए हैं। लेकिन वो आपका सोल ट्रेड में भी फॉलो होता है, वो आपका पार्टनरशिप बिजनेस में भी फॉलो होता है। लेकिन पार्टनरशिप, क्योंकि सारी अकाउंटिंग आपको 11th में बता दी गई है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में आगे एक काम और हो जाता है। पीएल अकाउंट के बाद क्या काम हो जाता है बच्चों, कि आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन जाता है। तो वो जो एक एक्स्ट्रा है वो आपके यहाँ पर क्लास 12th में आपके पहले चैप्टर में, पार्टनरशिप के पहले चैप्टर में, फंडामेंटल पार्टनरशिप में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? चलिए, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर क्या होता है। बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए एक सीक्वेंस में बताता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, और उसके बाद ही पीएल एप्रोप्रिएशन की बारी आती है। एक सीक्वेंस में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट आखिर क्या होता था। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट मेनली आपका ट्रेडिंग अकाउंट ये होता था कि आप अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करते हैं या सर्विसेज दे रहे होते हैं, मतलब आप अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं,
तो उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर आप अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं तो बनाने में, और अगर अपने यहाँ नहीं प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को तो कहीं से खरीदते हो, मतलब उस प्रोडक्ट को पाने में आपको जो भी पैसा खर्च करना पड़ा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों आप यहाँ पर डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है बच्चों, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट को पाने में या बनाने में जितना भी पैसा खर्च हुआ है, जैसे प्रोडक्ट को खरीद के लाए हम, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक जितना भी पैसा खर्च हुआ है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख देते थे, ठीक है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को हमने उठाकर बेच दिया, सेल कर दिया, तो बिकने से कितना पैसा आया, जो इनकम हुई हमारी, उसे हम लोग यहाँ लिख देते थे, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से आप समझिए, आपके प्रोडक्ट पे आपके एक्सपेंसेस आपने यहाँ लिख रखे हैं, और प्रोडक्ट से जो आपको पैसा मिला यानी सेल से जो आपको पैसा मिला वो आपने यहाँ लिख रखा है। तो मतलब प्रोडक्ट ने आपको पैसा दिया एंड प्रोडक्ट ने आपसे पैसा खर्च कराया। तो बच्चों इसका एक डिफरेंस आ जाएगा कि आपने प्रोडक्ट से कितना पैसा बचाया। जैसे 4,20,000 रुपये आपको प्रोडक्ट से मिला, प्रोडक्ट को सेल करके हमने उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। और उस प्रोडक्ट पे हमने बच्चों कितना पैसा खर्च कर रखा था, 2,10,000 और ये 10 यानी 2,20,000, यानी 4,20,000 हमें प्रोडक्ट ने दिया था और प्रोडक्ट ने हमसे कितना पैसा ले लिया था, कितना पैसा हमने प्रोडक्ट पे खर्च किया था, 2,20,000। तो 4,20 हमें प्रोडक्ट से मिला, लेकिन हमने प्रोडक्ट पे भाई लगाया कितना, 2,20, यानी प्रोडक्ट से हमने कितना बचाया, 2,00,000 रुपए। यानी ये जो प्रोडक्ट से हमने पैसा बचाया होता था इसे हम बिजनेस की इनकम भी बोलते हैं और इसे हम अपने बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट तक बच्चों आपको बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता था। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के प्रोडक्ट ने आपसे कितना पैसा लिया और प्रोडक्ट ने आपको कितना पैसा दिया, उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये ग्रॉस लॉस भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने में खर्चे ज़्यादा हो गए और प्रोडक्ट से जो सेलिंग अमाउंट आया वो कम आया, तो यानी कि ये हमारा ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग जैसे क्वेश्चन में तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे, ठीक। अच्छा तो बच्चों क्या ये हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बच्चों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट को बेचने से तो भाई हम बिजनेस में पैसा कमाते हैं, लेकिन बिजनेस में जो हम पैसे खर्च करते हैं बच्चों वो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने में ही थोड़ी खर्च करते हैं। प्रोडक्ट जब बन के तैयार हो जाता है लेकिन उसको बेचने की जब कोशिश की जाती है तब भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए शोरूम को अपने सजाना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करना, और शोरूम में आपके जो सेल्स पर्सन है, ठीक है, उनको सैलरी देना। मतलब प्रोडक्ट को बनाने के खर्चों को छोड़कर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने के अलावा प्रोडक्ट को बेचने के लिए किए जाते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे एक्सपेंसेस बच्चों क्या कहलाते थे, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते थे, ठीक है। तो मतलब हमारे ये जो बिजनेस का प्रॉफिट है, ये प्रोडक्ट का प्रॉफिट है, ये तो डन है, ये तो कंफर्म है, जिसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे हैं। लेकिन ये हमारे बिजनेस का असली बचा हुआ पैसा नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि अभी हमने केवल अपने बिजनेस के प्रोडक्ट वाले ही एक्सपेंसेस देखे थे, अभी बाकी के एक्सपेंसेस भी हमने नहीं देखे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई अपनी इस प्रॉफिट में से अभी बाकी के भी एक्सपेंसेस को जरा माइनस कर दें और फिर देखें कि एक्चुअल पैसा कितना हमारे पास बचा होगा, नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं। तो आप कुछ नहीं करते हो, बस इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा आगे कैरी कर लेते हो। तो आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के आप इधर क्रेडिट साइड में लिख देते हैं और उसके बाद यानी प्रोडक्ट के अलावा जो पैसे खर्च हुए हैं तो सारे वो सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड यहाँ आ जाते हैं। मैंने 2 ही लिए हुए हैं आपको जस्ट समझाने के लिए, होते तो कई सारे, ठीक है। जैसे आपने अपने शोरूम में जो वर्कर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है यानी सेल करने की कोशिश कर रहा है, बनाने की नहीं, सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो सेल वाले, ठीक है, बनाने वाले खर्चे इधर हो गए। कौन से खर्चे बचे, जो बनाने के अलावा जो हमारे खर्चे या नुकसान हो गए, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट वर्कमैन को अपने वर्कर को सैलरी दिया, आपने शोरूम वाले रेंट दिया, इसी तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने 11th में पूरी लिस्ट आपने पढ़ी हुई थी। मैंने सिर्फ 2 लिया है कि मुझे आपको मेनली पीएल एप्रोप्रिएशन अभी समझाना है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि मान लीजिए 2 एक्सपेंसेस और हुए थे जो प्रोडक्ट को बनाने के अलावा हुए थे, ठीक है, और हमारी प्रोडक्ट से इनकम कितनी हुई थी, हमारी 2 लाख। तो अच्छा बच्चों, बिजनेस में जो हमारी इनकम होती है वो प्रोडक्ट को सेल करने से ही होती है, लेकिन कभी कभार जैसे हमने किसी का काम करा दिया तो हमें कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, कहीं से रेंट मिल गया, जैसे किसी तरीके से, तो वो भी हमारे बिजनेस की मान लीजिए इनकम अगर हो जाती है एक्स्ट्रा, तो प्रोडक्ट को बेचने से जो इनकम होती है वो तो इधर लिखेंगे। क्योंकि बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका है वो आपके प्रोडक्ट पे हुए खर्चे और प्रोडक्ट से हुई इनकम, इसके लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो खर्चे हुए हैं या प्रोडक्ट के अलावा जो इनकम हुई है हमारी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे हुए हैं, प्रोडक्ट से जो हमें सेल करके इनकम हुई है, प्रोडक्ट को सेल करके जो इनकम हुई है बच्चों, वो किस लिए आपका, उसके लिए क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। और प्रोडक्ट को बनाने के अलावा जो एक्सपेंसेस हुए हैं और प्रोडक्ट को सेल करने के अलावा जो इनकम हुई है उसके लिए बच्चों हमारा क्या होता है,
पीएल अकाउंट होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को बेचने के अलावा हमारी कौन सी इनकम हुई थी, एक एक्स्ट्रा हमको कमीशन मिल गया था कहीं से और कुछ एक्सपेंसेस हुए थे। तो कुल मिला के हमारा 2 लाख रुपए तो पहले से ही हमारे पास था और 10,000 और मिला दे तो बिजनेस में कितना हमारा पैसा हो गया था, 2,10,000, ठीक है। वो 2,10,000 आपने उठा के यहाँ लिख दिया। बाद में पता चला भाई कि 2 एक्सपेंसेस हमारे और हुए हैं जो प्रोडक्ट को बनाने के बाद हुए हैं, तो 20,000 के ये एक्सपेंसेस। तो आप सोच के देखिए बिजनेस में 2,10,000 रुपए तक हम पहुंच चुके थे, लेकिन पता चला 20,000 रुपये और खर्च हुए। 2,10,000 में से 20,000 खर्च हो चुके, ठीक है, माइनस कर देंगे तो आपका कितना पैसा बचा, 1,90,000 रुपये। तो बच्चों ये 1,90,000 रुपये अब आपका अब फाइनल बचा हुआ है जो आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है, जिसे हम लोग नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि भाई आप सोचिए कि अगर आपके बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल करने से आपने 4 लाख रुपए बनाए, तो आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा खर्च भी तो किया है। 4 लाख रुपए आपका प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना, बिजनेस को चलाने के लिए आपने पैसा खर्च भी किया है। और पैसा आप कैसे खर्च करते हैं, एक तो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसको बनाने या उसको खरीदने में आप पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। और साथ साथ जब आप प्रोडक्ट ले आते हैं या प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो खर्चे तब भी नहीं रुकते हैं। प्रोडक्ट को जब आप बेचने की कोशिश करने लगते हैं तब भी खर्चे होते हैं। तो प्रोडक्ट को बनाने और बेचने दोनों के खर्चे होते हैं और वो दोनों ही खर्चे हमको अपनी टोटल इनकम में से जब माइनस करते हैं तब हमें पता चलता है एक्चुअल नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। बट बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो देखना चाहता है कि हम अपने प्रोडक्ट से ही खाली कितना पैसा बचाएं। तो इसीलिए पहले प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्ट की इनकम, और उसके बाद वो देखना चाहता है कि प्रोडक्ट के अलावा जो हमने क्या खर्च किए हैं, तो उसके लिए आपका पीएल अकाउंट है। एंड फाइनली आपका बिजनेस में कितना पैसा बच गया बच्चों, 1,90,000। ये आपके बिजनेस का आखिरी जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है। मीन्स कि अब और कोई खर्चे नहीं होने। तो बच्चों ये आपका जहां तक प्रोडक्ट वाली बात हो रही थी वो ट्रेडिंग अकाउंट था। एंड प्रोडक्ट के बाद जब एक्चुअल प्रॉफिट निकालने की बात होने लगी, ठीक है बच्चों, तो वहां से आपका पीएल अकाउंट शुरू होता है एक्चुअल प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट फाइंड होने तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको। तो ये प्रोसीजर आपका सोल ट्रेड वाले भी फॉलो करते हैं, ठीक है, अपना प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। एंड पार्टनरशिप वाले भी फॉलो करते हैं अपना प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। लेकिन पार्टनरशिप में एक काम आगे और बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट बन गया था, एक काम बढ़ गया था, वैसे ही बच्चों पार्टनरशिप में आपका क्या होता है, एक काम आगे और बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या बढ़ जाता है आपको हम बताते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अच्छा समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस में हमारा कितना प्रॉफिट बच रहा है, 1,90,000, ठीक है। अब अच्छा ये सोचिए कि मान लीजिए एक सोल ट्रेड बिजनेस है अगर ये, तो ये प्रॉफिट किसका हो गया बच्चों, अकेला ओनर है सोल ट्रेड बिजनेस में, तो पूरा प्रॉफिट अकेला वो रख लेगा। लेकिन बच्चों सोचिए कि अगर ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है तो ये पूरा प्रॉफिट क्या किसी एक पार्टनर का होगा, नहीं, ये पूरा प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में बंटना होगा। तो बच्चों बस इस प्रॉफिट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग आगे क्या प्रिपेयर करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बट आगे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सेम जैसे कि आपने पीएल अकाउंट था ना, इधर आपने इनकम एंड प्रॉफिट लिखा था, इधर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिख रहे थे, वैसे ही आपका पीएल एप्रोप्रिएशन भी है, नॉमिनल अकाउंट ये भी है, ये भी नॉमिनल था, ये भी नॉमिनल था। नॉमिनल मीन्स की क्रेडिट साइड इनकम एंड प्रॉफिट एंड डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पर भी क्रेडिट साइड इनकम एंड प्रॉफिट एंड डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और उसके बाद जो हमारा एक फॉर्मेट बन रहा है कि वहाँ पर हमें अगले फॉर्मेट में क्या करना है कि बिजनेस में जो पार्टनरशिप, अगर बिजनेस जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसे पार्टनर्स में बांटना है। वो बांटने के लिए आगे जो हम फॉर्मेट अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मींस क्रेडिट साइड इनकम एंड प्रॉफिट एंड डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है बच्चों। तो अब क्रेडिट साइड इनकम एंड प्रॉफिट, और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो आया है, बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ था 1,90,000, ये हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसी के लिए हम अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने आए हैं, ठीक है। और एक तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और साथ साथ एक चीज मैं आपको अभी और बताता हूँ। अच्छा बच्चों एक चीज समझिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या लिखा था, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे और प्रोडक्ट से होने वाली इनकम, ठीक। पीएल अकाउंट में बच्चों हम लोगों ने क्या लिखा था, बनाने के बाद जो और खर्चे होते हैं वो, एंड प्रोडक्ट को बेचने के अलावा जो और इनकम होती है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो, एंड हमारा फाइनल प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड हो गया था। तो बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करने आए हैं, एक्चुअल प्रॉफिट को उठाकर ले आए हैं, एक्चुअल प्रॉफिट को उठा के हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को बस हम पार्टनर्स में बांटने जा ही रहे थे, पार्टनर्स में बांटने जा ही रहे थे। अब जब बच्चे सोचिए प्रॉफिट जब पार्टनरशिप बिजनेस में हो चुका है, कितना, 1,90,000, ठीक है। और पार्टनर्स लाइन में लगे हैं कि भाई हमारा पैसा प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया जाए। तो पार्टनरशिप में बच्चों एक तो प्रॉफिट बांटने के लिए भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एक तो ये है ही, लेकिन एक और चीज बढ़िया वाली है जो आपको समझना है। जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट फाइंड हो चुका है, ठीक है, और अब खाली पार्टनर्स में बंटने की देरी है।
तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने से पहले ये देखा जाता है बच्चों पार्टनरशिप बिजनेस में कि क्या कोई पार्टनर बिजनेस में एज अ वर्कर भी तो नहीं काम किया है जिसके लिए उसको सैलरी मिलनी थी। तो अगर जवाब है हाँ और आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि भाई फलाना पार्टनर जो है वो बिजनेस में एज अ वर्कर भी काम करेगा और उसको इतनी सैलरी दी जाएगी, ये डिसाइडेड था, तो पार्टनर्स की एक सैलरी बनती चली आ रही है जो सैलरी उसको मिलनी चाहिए। इसी तरह से अगर किसी काम का कमीशन उसे मिलना चाहिए, अगर ये डिसाइडेड था एग्रीमेंट में, तो उसे कमीशन भी अभी मिलना बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स क्या करते हैं कि बिजनेस में जब प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट होता है, तभी वो अपना पेमेंट लेते हैं। ठीक है, इस तरह का अगर कोई पेमेंट डिसाइड है तो। ठीक है, तो अब बच्चों बात यहाँ पर देखिए वही अटकी हुई है कि 1,90,000 प्रॉफिट हो चुका है और इधर पार्टनर्स को साल भर जैसे काम वाम किए हैं उसकी सैलरी मिलनी थी, इंटरेस्ट और सॉरी कमीशन मिलना था। ठीक है, तो ये दो पेमेंट अभी पार्टनर्स के मान लीजिए जो भी पार्टनर्स हैं उनको अभी मिल रहे हैं और प्रॉफिट हमारा हो चुका है। अब एक चीज़ और है बच्चों, आपको पता है कि पार्टनर्स, मैंने आपको पहली क्लास में इसलिए समझाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के रिलेटेड मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। जैसे पार्टनर्स बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल पे बिजनेस उन्हें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। अगर उन्होंने शुरुआत में ये बात डन की है एग्रीमेंट में तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों मिलता है। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको मिलता है वो साल के आखिरी में जब बिजनेस में प्रॉफिट फाइंड हो चुका होता है, अगर एग्रीमेंट में बात डन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाएगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें कब मिलता है, मान लीजिए साल के आखिरी में जब आपका प्रॉफिट फाइंड हो जाता है, तो कहते हैं कि भैया हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है और बिजनेस में पैसा भी है तो भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए। तो बच्चों बात यहाँ समझने वाली ये है। और एक चीज़ और, जैसे पार्टनर के ऊपर 3 खर्चे निकल के आ रहे हैं, सैलरी, कमीशन और क्या निकल के आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे पार्टनर से बिजनेस को अगर कोई इनकम होनी है, मतलब पार्टनर्स बिजनेस को कोई पेमेंट करने वाले हैं जो बिजनेस की इनकम होने वाली है, तो अब प्रॉफिट तो फाइंड हो ही चुका है। ठीक है, प्रॉफिट बिजनेस का फाइंड हो ही चुका है, तो पार्टनर से यदि कोई इनकम होनी है उसकी भी बात कर ली जाती है। कब, आखिरी में जब प्रॉफिट जैसे मान लीजिए बटने वाला है। ठीक है, पार्टनर से आखिर बिजनेस को बच्चों क्या इनकम होने लगी, तो बच्चों पार्टनर जो है ना वो अपने घर के यूज़ के लिए बिजनेस से ड्राइंग करके लेके जाते हैं। ड्राइंग तो आप जानते ही हैं कि पार्टनर्स बिजनेस ओनर को जब घर पे पैसों की ज़रूरत है पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो बिजनेस से पैसा लेकर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। चलिए ठीक है, ड्राइंग कर लिया उसने। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में शुरुआत में ये डन था कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उस पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट की बात डन थी तो पार्टनर्स को ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, तो जब वो इंटरेस्ट दे रहे होते तो बिजनेस में तो पैसा आएगा ही, बिजनेस की तो कमाई होगी, इनकम होगी। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे मिल रहा है, बिजनेस को ओनर से मिल रहा है। जैसे ओनर के ऊपर खर्चे किए जाते हैं वैसे ओनर से इनकम भी हो रही है बिजनेस को, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो बच्चों अब देखिए मोटी मोटी बात यहाँ पर क्या निकल के आती है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो गया था, 1,90,000, वो बस बटने ही वाला था। उधर पार्टनर से बिजनेस को एक इनकम भी हो गई। तो बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मैंने क्या कहा था, यदि कोई इनकम हो रही है तो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, चलिए इनकम भी हो गई तो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, एक चीज, चलिए ये हो गया। तो अब बिजनेस में टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है, 1,92,000। पहले से प्रॉफिट था और 2,000 रुपए की इनकम और हो गई और 1,92,000। ठीक है, अब बच्चों इधर आ जाते हैं, क्या पार्टनर्स के ऊपर कोई खर्चे भी अभी रुके पड़े, क्या उन्हें कोई पेमेंट करना है। हाँ बच्चों, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई बन रहा है किसका, एक्स का और वाई का। बच्चों इसे हम इधर क्यों लिख रहे हैं, मैंने आपसे कहा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा फॉर्मेट है बच्चों, एक तो वहाँ प्रॉफिट तो बटना ही है, लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले हमें ये देखना है कि पार्टनर से अगर कोई इनकम भी हो जा रही है तो वो इनकम रिसीव कर ली जाए और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में लिख दिया जाए, और पार्टनर के ऊपर अगर कोई खर्चे अभी होने हैं तो एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिख दिया जाए। ठीक है, तो पार्टनर के ऊपर 3 खर्चे होने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को जाना है अभी कितना, 30,000, सैलरी एक्स को जानी है कितनी, 10,000, कमीशन वाई को जाना है कितना, 10,000। तो बच्चों खर्चे कितने अभी बने पड़े, 30, 10, 40, 10, 50। तो बच्चों खर्चे अभी कितने बने पड़े हैं, 50,000। ठीक है, तो हम तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को यहाँ पर बांटने आए थे पार्टनर्स में, लेकिन उसी वक्त मैंने आपसे कहा पीएल एप्रोप्रिएशन आपका मेनली दो कामों के लिए, एक तो प्रॉफिट को बांटने के लिए है, लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले यदि पार्टनर के ऊपर कोई खर्चा होना है तो वो खर्चा किया जाए, और यदि पार्टनर से कोई इनकम बिजनेस को होनी है तो उनसे वो इनकम ले ली जाए। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेनली ओनर्स के प्रॉफिट को बांटने के लिए है, और साथ साथ यदि ओनर्स के ऊपर कोई खर्चा होना है तो वो खर्चा किया जाए, उनसे कोई इनकम होनी है वो इनकम ले ली जाए, और फिर जो फाइनल पैसा बचे वो पार्टनर्स में बांट दिया जाए बच्चों। तो इसी के लिए होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, 1,90,000, 2,000, 1,92,000 हमारा पैसा बिजनेस में हो चुका था। ठीक है, लेकिन अभी 50,000 रुपये हमें पैसे खर्च भी करने थे, तो 1,92,000 में से मानते हैं कि पार्टनर्स के ऊपर 50,000 खर्च हो जाएगा, तो फाइनली बच्चों बिजनेस में कितना प्रॉफिट बचेगा, 1,42,000।
और उतना प्रॉफिट जब बचेगा, और मान लीजिए पार्टनर्स बिजनेस में क्या करते हैं, पैसे को बराबर बांट लेते हैं प्रॉफिट को, तो बराबर के हिसाब से 71,000 इनको 71,000 इनको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आपको ये समझाया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर क्या है। पूरा ध्यान से मैं आपको फिर से एकदम शॉर्ट में आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ बच्चों, ठीक है, कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपसे बताया कि सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप बिजनेस में आपका जर्नल से लेकर पीएल अकाउंट बनाने तक का काम एकदम सेम होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में, देखिए बच्चों, सोल ट्रेड में मैंने आपसे कहा एक अकेला ओनर होता है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा सब उसी का। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में बच्चों ओनर एक नहीं होते, कई सारे होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसे पार्टनर्स आपस में बांटना चाहते हैं। उस प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए वो लोग पीएल अकाउंट के बाद, बच्चों पीएल अकाउंट से तो प्रॉफिट पता चलता है, तो पीएल अकाउंट के बाद अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए वो लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले आते हैं, प्रॉफिट को ले आते हैं, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेनली पार्टनरशिप में पार्टनर्स के प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए तो है ही, लेकिन प्रॉफिट को आपस में बांटने से पहले वो ये देखना चाहते हैं, यदि किसी पार्टनर के ऊपर कोई खर्चा करना है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, या पार्टनर से कोई इनकम होनी है, तो भाई इनकम होनी है तो उस पैसे को भी इकट्ठा कर लो और उनके ऊपर जो खर्चा करना है वो भी कर दो, और फिर जो पैसा बचे उसे आपस में बांट लो। मान लीजिए ये इनकम नहीं होनी होती, ये एक्सपेंसेस नहीं होने होते, एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, तो फिर फाइनली सिर्फ प्रॉफिट बचता और प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं एंड पीएल एप्रोप्रिएशन का अपना काम हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेनली क्या है कि पीएल अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड हो जाए उसमें से पार्टनर्स का पेमेंट किया जाए एंड पार्टनर से जो इनकम होनी है वो ले ली जाए, और क्योंकि ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी प्रॉफिट एंड इनकम होगा वो इधर लिखा जाएगा क्रेडिट साइड, और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इधर लिखे जाएंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं वो सिर्फ ओनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, और जो इनकम अगर इधर आती है तो वो इनकम जो बिजनेस को प्राप्त हुई किससे, ओनर से, वो इनकम लिखी जाती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल प्रॉफिट फाइंड होता है, उसे पार्टनर्स हम लोग बांट देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पार्टनरशिप में बच्चों बनता है वो आखिर है क्या, ठीक है बच्चों। बहुत ध्यान से क्लास को पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको आगे पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा एक एक लाइन से, ठीक है। चलिए बच्चों, थोड़ी चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, इस चैप्टर में आप और भी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाते वक्त इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया था कि पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में आप एक चीज़ और पढ़ने वाले हो, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए पैसा घर ले जाते हैं, ड्राइंग करते हैं, लेकिन कई अलग अलग तरीक़ों से भी ड्राइंग करते हैं भैया। जैसे मान लीजिए साल में ड्राइंग किया और डेट ही नहीं बताई, और साल में कई बार ड्राइंग किया, सबकी डेट पता है, हर ड्राइंग की डेट पता है, या साल में एक ही बार ड्राइंग किया, डेट बता दी, या हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं, महीने के पहले दिन, हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं, महीने के बीच बीच में, तो मतलब इतने तरह के उनके ड्राइंग है। और हर केस में हमें इंटरेस्ट कैसे पता करें कि उनसे कितना इंटरेस्ट लिया जाए, इससे रिलेटेड भी एक टॉपिक आप पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके बारे में मैं अभी यहाँ बात कर रहा था कि पार्ट जो हम लोग ने क्लास 1 में पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जानने मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप अपना एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, ठीक है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एक लास्ट आप और टॉपिक पढ़ लेंगे अपना मिनिमम गारंटी, ठीक है। तो मेनली जो आपको जितनी चीज़ें मेन आपके एग्जाम को फोकस करते हैं, जितनी चीज़ें पढ़नी है वो मैंने आपको अभी थोड़ा थोड़ा बताया, ठीक है। जब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, मैं आपको लगभग आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन को मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन कुछ ही क्लासेस में इन द सेंस कि आप किसी एक क्वेश्चन में एक चीज़ सीखेंगे, अगले क्वेश्चन में एक चीज़ सीखेंगे, लेकिन मैं आपके लिए बच्चों आपका इतना समय नहीं खराब करूंगा, मैं कई सारी चीज़ें उठाऊंगा और एक क्वेश्चन तैयार करूंगा, और एक क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपकी क्लास होगी। तो फंडामेंटल की या फिर आगे जितने भी चैप्टर्स हैं इस सेशन में, ये जो आपका 12th का जो सेशन है 2024 एंड 25, इस सेशन में मैं आपको सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम क्लासेस में। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू क्लास एक सीक्वेंस में देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि क्लास 3 पे डायरेक्ट हम लोग चले जाएं और समझ में आने लगा, क्योंकि बच्चों ये आपकी जस्ट एक वीडियो क्लास नहीं है, ये आपकी पूरी प्रॉपर, मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ कवर कराने वाला हूँ। तो हो सकता है कि क्लास 3 में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो मैंने क्लास 1 में बता दी है, तो क्लास 3 में आपके लिए फिर समय भी वेस्ट हो जाएगा आपके लिए, और चीज़ें आपकी डाउट में रह जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो किसी भी चैप्टर की
आप शुरुआत करिएगा, एक सीक्वेंस से सारी क्लासेस देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड आगे कोई क्लास कर लूँगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की क्लास पूरा करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप ज़रूर क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं तो मुझे और काम करना है भी, ठीक है। वैसे भी मैं करने ही वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए।